का मतलब है कि बैंकों को ही अब उसके शेयर्स को सरकार प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू कर दे। यानी इस देश के भीतर में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था और जनता का भरोसा जागा था कि सरकार हमने चुनी है और बैंक अब हमारे ही हैं, अब उन बैंकों को दोबारा निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके बाद क्या स्थिति बनेगी कोई नहीं जानता है। इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज जरा सिलसिलेवार तरीके से अपने पैसे को लेकर आप अपनी स्थिति को समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल जिस इकोनॉमिक जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है और यह सोच नहीं पा रही है कि किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी को चलाया जाए, क्योंकि इस देश के भीतर में फिलहाल महंगाई दर 6.09% है। 6.09% महंगाई दर का मतलब बहुत साफ है, कम से कम बैंक से इंटरेस्ट रेट तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें 2 से 3% से ज्यादा आपको मिलता नहीं है इंटरेस्ट, यानी दुगना महंगाई दर है। अगर आप एफडी खरीद लेते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अगर आप इक्विटी में पैसे लगा देते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं से रिटर्न नहीं है। इस देश के भीतर में मौजूदा सच यह है कि सोना खरीद लीजिए तो आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 1 साल के लिए अगर आपने इक्विटी ली है या 1 साल के लिए आपने अगर फिक्स डिपॉजिट लिया है या फिर आपने कैश लिक्विड फंड के तौर पर अपने अकाउंट में रखा है, तो क्या कीमत उसको मिलेगी। इक्विटी में मिलेगी 0.34% 1 ईयर की। आपको कैश लिक्विडिटी जो है 4.93% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5.10% जो मैक्सिमम है वो मिलेगा।